हाल ही में जो प्रभाग रचना डिक्लेयर हुई है, घोषित हुई है, उसको लेकर आप प्रभाग के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? प्रभाग रचना जो 2017 के हिसाब से होनी थी, उसमें फाइनल प्रभाग रचना में कुछ चेंजेस हुए। जैसा कि अभी हमारा प्रभाग 14 का जो 7 रस्ते का हिस्सा था, कामाटीपुरा के आगे का 7 रस्ते का जो परिसर था ममता कलेक्शन के पीछे का, वो कट कर प्रभाग 16 को जोड़ा गया और प्रभाग 14 को मुल्लाबाबा टेकरी, सिद्धेश्वर पेट, 1 नंबर स्कूल का परिसर, चमन शावरी टेकरी, बीजापुर बेस, ये भाग प्रभाग 14 को जोड़ा गया। और लोग बवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों के नगर सेवक कम होंगे। हाँ, कुछ लोग जो है शिकायत भी दर्ज कराए हैं। ऐसा कुछ आपका शिकायत दर्ज कराने का प्लानिंग है या फिर आप प्रभाग रचना से सहमत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या आपका? नहीं, देखो, काम करने वाले नगर सेवक को किसी प्रभाग रचने पर कोई टिक्का टिप्पण करने की जरूरत नहीं है। काम करने वाले को आप कहीं भी ठहरो, आपके नाम पर और आपके काम पर जनता वोट करेगी ही। कुछ लोग होते हैं जातिवादी जहनियत के, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी मैं पिछले बार एमआईएम से खड़ा था तो मुझे कम से कम 1000 हिंदू वोट मिले थे एमआईएम से। तो देखो, काम करने वाले, अब तो मैं 8 साल काम किया हूँ। अगर मैं किसी भी पार्टी से रुकता हूँ तो यहाँ पर अगर 4000 की हिंदू वोटिंग होती है, ये पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 4000 हिंदू वोटिंग होंगे, तो उसमें से 2000 वोटिंग मुझे गिरेगी। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने काम किया है। और सिर्फ कोरोना में राशन बांटकर फोटो निकाल कर काम नहीं किया, हर वक्त लोगों के घर की तकलीफों को, उनके ड्रेनेज प्रॉब्लम को, रास्ते का, लाइट का, जो भी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा बजट लाने वाला नगर सेवक रियाज खरादी है। और मैं ऐसे कोई बड़ाई नहीं मारता, मैं पुरावे के साथ साबित करता हूँ कि सबसे ज्यादा बजट लाने वाला नगर सेवक एमआईएम का मैं रियाज खरादी हूँ। जो तो काम करने वाले को यहाँ पर हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, किसी की जाने की जरूरत नहीं है। और मुस्लिम नगर सेवक कम नहीं होंगे। आज मेरी रिकॉर्डिंग किया है ना, लोगों के पास जब जाएगी न्यूज आपकी तो सेव करके रखना। 16 मुस्लिम नगर सेवक चुनकर आएंगे इस बार। 16 जो काम करने वाले किसी भी वार्ड से आएंगे। 20 और 21 का जो मामला है, 14 से तो यहाँ से 100%। आप बता रहे हैं कि 16 अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के पार्षद बनेंगे, कारपोरेटर बनेंगे। कौन से प्रभाग से आपका क्या कुछ गणित और कैलकुलेशन है? देखो, प्रभाग 14 है, प्रभाग 16 है, 17 है, 22 है, 20 है, 21 है। यहाँ से है ना जो काम करने वाले नगर सेवक, अब जैसा कि 22 में वहाँ कॉम्बिनेशन है, दूसरे समाज के साथ अगर हमारा कैंडिडेट खड़ा रहता है काम करने वाला तो 100% चुनकर आएगा। प्रभाग 20 और प्रभाग 21 यहाँ से भी बिल्कुल नगर सेवक चुनकर आएंगे, 17 से आएंगे। देखो, अच्छे कैंडिडेट को इस बार जनता बिल्कुल वोट देगी, क्योंकि इससे पहले एंड्रॉइड फोन नहीं था। पिछले 8 साल पहले लोगों के पास, तो लोगों को मालूमात नहीं होती थी कि किसको वोट करना है। कई भी लोग भीड़ इकट्ठा कर अरे चलो चलो इसको डालो उसको डालो, ऐसा होने वाला नहीं। सबके पास एंड्रॉइड फोन है और लोग न्यूज देखते हैं, कौन काम करने वाला है, कौन नहीं है, कौन शोबाजी करता है, कौन क्या करता है, ये सब जनता को मालूम है। तो जनता इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी, बल्कि काम करने वाले को वोट देगी। क्योंकि पिछले दफा देख चुके हैं कि जो लोग जात के नाम पर चुनकर है, उन्होंने अपने एरिया का विकास किया नहीं, ड्रेनेज लाइन बदली नहीं, मामूली ड्रेनेज लाइन नहीं। हमारे यहाँ आज भी प्रभाग 14 में कम से कम 3 करोड़ रुपए बजट ड्रेनेज लाइन को लगेगा, जबकि मैं ड्रेनेज लाइन पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला नगर से वो बजट देने वाला। कम से कम 80 लाख रुपए का बजट मैं ड्रेनेज लाइन को दिया हूँ। शनिवार पेट, पातशाह पेट, राहुल गांधी झोपड़पट्टी, तुम्हारा कोटफाड़ी एरिया, बेगम पेट, यहाँ की सब ड्रेनेज लाइन जो छोटी छोटी थी, 60 साल से जो बदली नहीं हुई थी, वो लाइन बदली मैंने किया है।
तो इसमें काम करने वाले नगर सेवक को किसी पार्टी की और किसी एक समाज की जरूरत नहीं रहती, सब समाज उसको वोट करेगा।